प्रश्न है कि आप कहते हैं कि मरने के बाद हमारा कोई पुनर्जन्म नहीं है, तो हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? आचार्य जी, मरने के बाद हमारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम मिट्टी हो जाओगे। तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम इतनी बड़ी चीज हो कि तुम्हारा मरने के बाद भी कुछ होगा? मरने से पहले तो तुम्हारा कुछ हो नहीं पाया, मरने के बाद क्या होगा? अजीब गुमान है। मरने से पहले तुम कोई भी बड़ी चीज बन पाए क्या? तो मरने के बाद भी तुम बहुत बड़े भूत कैसे बन जाओगे? हम जो हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व है ना, उसे राख हो जाना है। व्यक्तिगत अस्तित्व को कहते हैं व्यष्टि। क्या कहते हैं? व्यष्टि। और प्रकृति में ये जो कुल अस्तित्व है, सब कुछ, इसको कहते हैं समष्टि। समष्टि का पुनर्जन्म चलता रहता है लगातार। तो पुनर्जन्म झूठ नहीं है। ये मत कह देना कि मैं पुनर्जन्म से इनकार करता हूं। नहीं, मैं व्यष्टि के पुनर्जन्म से इनकार करता हूं। पुनर्जन्म समष्टि का होता है। समष्टि माने सब कुछ। समष्टि माने समझ लो, जैसे पहले भी मैंने यही उदाहरण देके समझाया है, सबसे उचित उदाहरण यही है, तो फिर से दिए देता हूं। समष्टि माने समझ लो सागर, और व्यष्टि माने समझ लो सागर की एक लहर। तो सागर बार बार लहराता रहेगा। लहरों का बार बार सागर में जन्म होता रहेगा। लहर उठेगी, लहर गिरेगी, लहर उठेगी, लहर गिरेगी। लेकिन जो व्यष्टि है, जो एक विशेष विशिष्ट लहर है, वो नहीं लौट कर आने वाली। वो एकदम नहीं लौट कर आने वाली। तो अगर तुम पूछ रहे हो, मान लो तुम्हारा कुछ नाम है राजू, कि राजू का क्या होगा मरने के बाद? राजू खत्म हो गया। राजू का कोई पुनर्जन्म नहीं है। हां, समष्टि का पुनर्जन्म जरूर है। मैं पुनर्जन्म से इनकार नहीं करता, मैं राजू के पुनर्जन्म से इनकार करता हूं। तो राजू महाराज इस धोखे में बिल्कुल ना रहें कि वो कहीं लौट करके आएंगे और आगे कुछ होने वाला है। मैं कह रहा हूं कि भैया, जैसे जीना है अभी जी लो, तुम्हारा कुछ नहीं बचने वाला मृत्यु के बाद। पुनर्जन्म एक बहुत ऊंचे तल पर होता है, तुम्हारे तल पर नहीं होता। तुम, जो तुम्हारी व्यक्तिगत सत्ता थी, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी यादें, ये सब तुम्हारे साथ ही नष्ट हो जाना है। तुम्हारा चेहरा अब लौट कर नहीं आएगा, तुम्हारी यादें लौट कर नहीं आएंगी, तुम्हारा जो व्यक्तिगत अहंकार है वो लौट कर नहीं आएगा। हां, अहम वृत्ति अपना खेल खेलती रहेगी, उसका पुनर्जन्म बार बार होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अहम वृत्ति का, तुम्हारे व्यक्तिगत अहंकार का नहीं। अहम वृत्ति का पुनर्जन्म होता रहेगा। माने क्या? माने कि जो अहम वृत्ति तुम में आज पाई जाती थी, वही कल किसी और में पाई जाएगी। देखो वो फिर आ गई, वो देखो फिर आ गई, वो फिर आ गई, वो फिर आ गई, वो फिर आ गई, वो फिर आती रहेगी। लेकिन जो चीज तुम में थी, जो तुम बने बैठे थे, वो नहीं लौट कर आने वाली, उसका कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात? हमने बड़ी भूल करी है जो पुनर्जन्म की बात को हम ठीक से समझे नहीं, और ठीक से न समझने का भुगतान सनातन धर्म ने और भारत देश ने खूब चुकाया है। बहुत ऊंचा है पुनर्जन्म का सिद्धांत। बहुत गहरी बात कही गई है जब कहा जाता है कि पुनर्जन्म है। लेकिन हमने उस गहरी बात को व्यक्ति के तल पर ला करके बिल्कुल छिछला बना दिया। हमने कहना शुरू कर दिया कि राजू है, राजू का पुनर्जन्म होगा तो काजू बन जाएगा। वो बात बिल्कुल बेकार है। फिर इसी संबंधित सवाल आ जाते, कहते हैं अच्छा, अगर मरने के बाद हम बचेंगे ही नहीं तो फिर तो हम कैसी भी हरकतें करें इस जिंदगी में, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मरने के बाद तुम बचोगे नहीं, लेकिन जो भी तुम हरकतें करते हो उनका परिणाम तुम्हें हरकत करने के साथ ही मिल जाता है। घटिया हरकत करने के लिए तुम्हें घटिया आदमी होना पड़ता है राजू। और यही लो, तुमको मिल गई ना सजा। तुमको इस जन्म में किए हुए पाप का परिणाम अगले जन्म में थोड़ी भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में पाप करते हो तो उसका
तुमको दंड पाप करने के साथ ही, बल्कि पाप करने से पहले मिल जाता है, क्योंकि पाप करने के लिए तुम्हें पापी होना पड़ता है, और पापी होना अपने आप में बहुत बड़ी अंदरूनी सजा है। तुम कहोगे लेकिन इतने लोग इतना पाप करते हैं, हमने उन्हें कभी दुख में तो देखा नहीं। तुमने उन्हें दुख में नहीं देखा तो क्या हो गया? तुम्हें देखना आता कहां है? तुम्हें अपना भी दुख कहां पता है? तुम्हें लगता है कोई आदमी हंस रहा है इसका मतलब दुख में नहीं है, कोई आदमी गुलछर्रे उड़ा रहा है इसका मतलब दुख में नहीं है। नहीं साहब, हो सकता है कोई पाप करके गुलछर्रे उड़ा रहा हो, तुम उसके आंतरिक दुख की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अभी इतने सजग, इतने सचेत नहीं हो कि समझ पाओ कि गुलछर्रे उड़ाने में भी कोई आदमी भीतर से कितना कराह रहा होगा, रो रहा होगा। और उस व्यक्ति को स्वयं भी नहीं पता होगा वो कितना दुखी है, क्योंकि वो भी इतना सचेत नहीं है। हो सकता है उसे स्वयं भी लग रहा हो कि आहा मैं तो मजे मार रहा हूं, वो मजे नहीं मार रहा है, वो नर्क झेल रहा है। तो ये तो कहो ही मत कि अगर पुनर्जन्म नहीं होता व्यक्ति का तो फिर पाप करें या पुण्य क्या फर्क पड़ता है। नहीं, पाप करते हो तत्क्षण सजा मिल जाती है क्योंकि तुम पापी बन गए, और पुण्य करते हो तो तुम्हें तत्क्षण उसका पुरस्कार मिल गया, क्योंकि पुण्य करने के लिए तुमको चेतना के लिए एक ऊंची अवस्था में होना पड़ता है। चेतना की जिस ऊंची अवस्था में जाकर के तुमने पुण्य किया, वो ऊंची अवस्था अपना पुरस्कार आप है। लो, मिल तो गया तुमको पुरस्कार, और क्या नाम चाहिए तुमको? सोच में आ रही है बात? वैसे ही पूछते हैं कि तो फिर तो मर के सबको मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति इसलिए नहीं है कि मर के मिल जाएगी। सनातन धर्म ने तुमको सिखाया है जीवन मुक्त होना, और ये जीवन मुक्ति की बात सबसे विशेष है। सनातन परंपरा में सबसे विशेष बात है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का अर्थ है कि ये जीवन ये संभावना रखता है अपने आप में कि तुम जीते जी मुक्त हो जाओ। मर के मुक्ति मिली तो काहे की मुक्ति? किसको मिली? कौन उस मुक्ति में आनंदित होगा? तुम तो मर गए। बात तो तब है जब जीते जी मुक्त हो जाओ, उसे कहते हैं जीवन मुक्त। और जीवन मुक्त होना जीवन का परम लक्ष्य है। समझ रहे हो बात को? तो मरने पर इतना ध्यान मत दिया करो कि मर के मुक्ति मिलेगी। क्या मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद अगला जन्म क्या होगा? तुम अभी जो चल रहा है तुम्हारे साथ, उस पर जरा ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा सारा कष्ट, तुम्हारी सारी पीड़ा तुम्हारे वर्तमान में है। अपनी जिंदगी को, अपनी रोज की जिंदगी को गौर से देखो, और वहां तुम्हारे जो बंधन है उनको काटो। यही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है। आगे पीछे की बात इतनी करना बंद करो। तुम्हारे अगले जन्म की कल्पना तुम्हारे काम नहीं आने वाली। इस जन्म के यथार्थ पर ध्यान दो पहले।